सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिनके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र हो, वैध प्रमाण पत्र हो। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे अभ्यर्थी को भी वेरीफाई कर दिया जा रहा है जिन्होंने एसटीईटी का कोई परीक्षा दिया ही नहीं है, प्रमाण पत्र है ही नहीं। जहां प्रमाण पत्र अपलोड करना था एसटीईटी का, वहां उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, डिग्री का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। 2019 के बाद जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी की हो और उसके बाद एसटीईटी का प्रमाण पत्र भी हो, वो वैध नहीं हो सकता। हमारा अतुल प्रसाद सर से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती है कि महोदय आपसे बहुत उम्मीद है, आपने ऐतिहासिक काम किया है, एक काम और कर दीजिए, फर्जी को समाप्त कर दीजिए। अभी इतने जो है कि मतलब कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, बस आप जाइए डिग्री लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको सर्टिफाइड कर दिया जा रहा है। पे होना ये चाहिए था कि जो अपडेशन किया गया डॉक्यूमेंट है वो सही है या गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए थी, ना कि इस बात की जांच होनी चाहिए थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट किया गया था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है, लेकिन इसी बीच सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं अपनी शिकायत लेकर। इनकी शिकायत ये है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें धांधली हो रही है। अब आखिर ये आरोप ये क्यों लगा रहे हैं, हम इन छात्रों से बातचीत करेंगे, अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये डेटा एंट्री ऑपरेटर से करवाया जा रहा है। उसके बीच में ना कोई गजेटेड ऑफिसर है ना कुछ है, ठीक है, वो और ना हमारा प्रमाण पत्र है, उसका बिंदुवार वो मिलान कर रहे हैं। जैसे किसी के पास अगर स्टेट 19 प्रमाण पत्र के साथ वो आ रहा है तो उसका क्वालिफिकेशन, जितने भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 2019 सितंबर से पहले का कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का किसी भी प्रकार का मिलान नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसको वेरीफाइड किया जा रहा है। और दूसरी बात, उस नियमावली में ये भी था कि वो भारत तथा बिहार के वासी हों, अर्थात डोमिसाइल लागू था। तो जो अगर बाहरी लड़के अगर वो सर्टिफिकेट के साथ आ रहे हैं, मतलब कि वो कंडिका संख्या 19 का उल्लंघन कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आप सर्टिफिकेट या पास होते हैं तो आपका कैंडिडेटरी रद्द कर दी जाएगी। तो सबसे पहले जब कैंडिडेटरी रद्द कर दी गई तो उनकी सर्टिफिकेट अपात्र हो गया। तो उनको आपको छांटना है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होता है? ताकि आप जेन्युइन हैं कि नहीं हैं इसके सत्यापन के लिए ना। बिना आप शिकायत लेकर यहाँ पहुंचे बीपीएससी ऑफिस के बाहर, अंदर मुलाकात हुई किसी? नहीं सर से मुलाकात नहीं हुई, कुंदर सर से मुलाकात हुई है। उनसे लगातार हम लोग डीबी होने से पहले भी बात रखा है और अब भी रखा हूँ। और हम अभ्यर्थी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। क्या शिकायत लेकर पहुंचे हैं? महोदय शिकायत 5 बिंदु पर है, लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ 2 बिंदु है। हमारा कहना यह है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिनके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र हो, वैध प्रमाण पत्र हो। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे अभ्यर्थी को भी वेरीफाई कर दिया जा रहा है जिन्होंने एसटीईटी का कोई परीक्षा दिया ही नहीं है, प्रमाण पत्र है ही नहीं। जहां प्रमाण पत्र अपलोड करना था एसटीईटी का, वहां उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, डिग्री का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है और उनको वेरीफाई कर दिया जा रहा है। दूसरा समस्या ये है कि जब एसटीईटी 2019 में आयोजन हुआ था तो स्पष्ट रूप से ये सरकार से आदेश दिया गया था कि एसटीईटी का आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो सितंबर 2019 के पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली हो। अगर उसके बाद जिन्होंने सितंबर 2019 के बाद जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी की हो और उसके बाद एसटीईटी का प्रमाण पत्र भी हो, वो वैध नहीं हो सकता। हमारा अतुल प्रसाद सर से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती है कि महोदय आपसे बहुत उम्मीद है, आपने ऐतिहासिक काम किया है, एक काम और कर दीजिए, फर्जी को समाप्त कर दीजिए। क्या मांग लेकर आज शिकायत लेकर पहुंचे थे? क्या शिकायत थी आपकी? क्या ठीक कर रहे हैं? कि जिन्होंने भी, जिनके पास भी बीपीएससी टीआरई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है उसको सीधे बाहर, जिनके पास भी एसटीईटी 2019 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है सीधे बाहर, फर्जी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सीधे बाहर और बिना एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को तो और बाहर, और सीधे 420 का मुकदमा होना चाहिए। आपने फॉर्म कैसे भर दिया? गलत। आयोग से क्या मांग लेकर पहुंचे आप? देखिए, आयोग से हम लोग लगातार 4 तारीख से ही मांग उठा रहे हैं कि जो एसटीईटी का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को पालन किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज भी फॉर्म भरते के समय जमा किया गया है तो उस दस्तावेज का ही सत्यापन करके उसको सही ठहरा दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमको बोला गया, यहाँ धांधली हो रहा है उसमें। धांधली, ये सरासर धांधली है। यहाँ के अधिकारियों द्वारा हमें यहाँ तक बोला गया
कि अगर कोई अभ्यर्थी सिनेमा हॉल का टिकट दे दिया है तो हम सिनेमा हॉल का टिकट को ही ये कर देंगे, सही कर देंगे। मतलब इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? तब आप वैसा एग्जाम क्यों लिए इतना अच्छा तरीके से, और तब फर्जी अभ्यर्थियों को ला ही रहे हैं आप इधर। इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया गया, लेकिन चूक कहीं ना कहीं आयोग से हो गई है। जी, डीवी में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है। डीवी कराया जाता है वेल ट्रेंड लोगों के साथ, लेकिन जो डीवी कराने वाले लोग हैं वो 18-20 साल के मैट्रिक इंटर के लड़के हैं। 10-15 दिन कम से कम उन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला है, विभिन्न विषयों में विभिन्न प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, लेकिन उन लोग कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देख रहा है। वो सबको घास भूसा सबको वो लोग पास। अब क्या मांगे आपकी? एसटीईटी कॉमर्स 2022 में हुआ था, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें था वही व्यक्ति मतलब उसमें फॉर्म भर सकता था जो बिहार का निवासी हो, और उसके बाद वो व्यक्ति 2022 में जो फॉर्म भरा गया था उससे पहले सारी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लिया हो तो वही वो एलिजिबल हो सकता है। लेकिन ये बताइए आयोग से अब क्या मांगे आपकी? आयोग से यही मांग है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे ढंग से किया जाए, क्योंकि नेट जेआरएफ और ये एमबीए वाले भी अलाउड नहीं थे और वो भी फॉर्म भर के पास कर गए। टीआरजी में वो भी फॉर्म भर चुके हैं, वो अलाउड बिल्कुल नहीं है और डोमिसाइल लागू था। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, आयोग से यही मांग है। आप क्या चाहते हैं? एक मिनट, चलिए बताइए। बस हम यही चाहते हैं कि जो डीवी हो रहा है वो जो है कि बहुत पारदर्शी तरीका से हो। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें कॉम्बिनेशन किसका मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो भी जांच करने का विषय है। एसटीईटी फर्जी है वो भी जांच करने का विषय है। लेकिन इतने अभी इतने जो है कि मतलब कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। बस आप जाइए डिग्री लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको सर्टिफाइड कर दिया जा रहा है। ये तो गलत है ना। इसमें फर्जी लोग आ जाएंगे, फिर बाद में रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद आप उसको फर्जी को पकड़ के क्या कीजिएगा जब अच्छे अभ्यर्थी छट जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो जिनका वाजिब हक है, आप उनके रिजल्ट जारी कीजिए, और जो फर्जी है उन पर 420 का मुकदमा कहेंगे आप बताइए। मेरा एक पॉइंट है चेयरमैन से कि जो गलत अपलोड, जैसे हम लोग कंप्यूटर पर अपलोड हुआ था साइबर पर, तो आईटी सेल का यहाँ दिक्कत था, उसमें 3 दिन का टाइम दिया गया, उसमें करेक्शन नहीं हुआ। बताइए आप यहाँ किस मांग को लेकर? हम आए जैसे गलत उसमें हम जो अपलोड किया गया उसमें जिला का गलत दिखा रहा है, जो होम डिस्ट्रिक्ट अलग उसमें सुधार। आपको आप भी मानते हैं कि आपको भी लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, धांधली की जा रही है? देखिए, एग्जामिनेशन होने का पहला ही कारण था कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे, समझे, अगर इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही समझ लीजिए ढाक के 3 पार्ट वाली कहानी हो जाएगी। इधर किसी भी लड़के आएंगे, उधर से भी लड़के आएंगे, जेन्युइन लड़के जो थे वो आ नहीं पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे होना ये चाहिए था कि जो अपडेशन किया गया डॉक्यूमेंट है वो सही है या गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए थी, ना कि इस बात की जांच होनी चाहिए थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट किया गया था। क्योंकि वहां पे बैठा हुआ जो लड़का, जो भी अधिकारी है जिनके अंदर में ये दिया गया डॉक्यूमेंटेशन का, वो 9th 10th या समझ लीजिए 12 13 14 साल का लड़का जो कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है। क्या आप मांग क्या? मेरी मांग बहुत स्पष्ट तरीके से है कि जो लड़का स्टेट 19 क्वालिफाई नहीं है उसको इस बहाली से बाहर किया जाए, और साथ ही जिस लड़के की डिग्री 19 के बाद है उसको इसमें एलिजिबल नहीं बनाया जाए। और इस बात को सर को हमेशा इस बात को अपनी गहन अध्ययन लेना होगा। और जितने भी अधिकारी हैं, जितने जहां पे भी, ये पटना की स्थिति नहीं है, ये पूरे बिहार की स्थिति है, और पूरे बिहार के शिक्षक या अभ्यर्थी इस पे आस लगा के बैठे हुए हैं कि सही तरीके से, जिस तरीके से एग्जामिनेशन हुआ है उसी तरह से सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। बिल्कुल करेंगे हम लोग। अगर इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हम इनका बिल्कुल विरोध करते हैं। अभी वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट का मैं सुपौल जिला से आया हूं। मेरा एक ही मांग है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में एसटीईटी प्रमाण पत्र के साथ साथ उसका एडमिट कार्ड, जब एसटीईटी दिया था वो एडमिट कार्ड होना चाहिए, और जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो फॉर्म को सही तरीका से चेक किया जाए, फर्जीवाड़ा अपने आप निकल के बाहर आ जाए। देखिए यहाँ पर बीपीएससी दफ्तर के बाहर में सैकड़ों जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुंचे थे, और इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में धांधली हो रही है, उसको फिर से कराया जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।